जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो प्रैक्टिस सेट में नंबर कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं उसकी बेसिक पर बात हम करेंगे। जैसे एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम देने जाने से पहले प्रैक्टिस सेट जो लगाते हैं तो उसमें देखते हैं क्या कि आज 60 नंबर आया, कल 65 नंबर आया और फिर 55 नंबर पे आ जाते हैं हम। तो कंटिन्यूटी में हम एक एवरेज जो स्कोर होता है 100 में, वो एक लेवल का होता है कि 70 से हमें नीचे नहीं होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रैक्टिस सेट में 80 लेके आ रहे हैं और दूसरे प्रैक्टिस सेट में 60 के नीचे आ रहे हैं तो आप में वो जो एवरेज जो 70 है उससे आप नीचे चले गए। तो इसको कंटिन्यूटी में लगभग हर एक दिन एवरेज से ऊपर रखने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और उसका सिलेबस के बारे में आपको हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि हर एक सिलेबस में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको कि अगर आप जैसे एक मैं एग्ज़ाम का एग्जाम्पल लेता हूँ बिहार दरोगा का। बिहार दरोगा में जैसे आप 100 क्वेश्चन से आते हैं, उसमें आपको लगभग हिस्ट्री के क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ हिस्ट्री से ही होते हैं। उसमें भी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा उसमें पूछता है। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए आपको कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ईमानदारी से लगाएं। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपको आ रहा है और एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम किसी से पूछ के लगाएं। जब भी लगाएं ईमानदारी से लगाएं और सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप में लगाएं। एग्जाम्पल डाइट कि अगर आप 20 के ग्रुप में लगाते हैं तो आपको एक कंपटीशन की भावना पैदा होती है। जिस तरह से एग्ज़ाम में हम लोग जब जाते हैं तो उस तरह की फीलिंग आपको लगेगी। उसके बाद ग्रुप में लगाने से एक और फ़ायदा है कि अगर आपको कोई प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद कोई क्वेश्चन आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आफ्टर सेट आप उसका सोल्यूशन और जो हल है वो आपके फ्रेंड्स दे सकते हैं। प्रैक्टिस सेट हमेशा कंटिन्यूटी में लगाते ही रहना चाहिए। ये नहीं कि आज लगाने का इच्छा हुआ कल लगाएं और परसों नहीं लगाएं, हमेशा लगाना ही चाहिए। उससे आपको कंटिन्यूटी में आपको लगभग 100 क्वेश्चन हर एक दिन आपको सोल्यूशन करने को मिलता है। इससे बहुत फ़ायदा मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने से ये होता है कि इसके कोई भी एग्ज़ाम का 40 से 45% लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। प्रैक्टिस सेट जब लगा लेते हैं तो घर पे जाके इसको एक बार सोल्यूशन खुद करना ज़रूरी होता है कि कहाँ पर मैंने क्या गड़बड़ किया, उस समय क्या होना चाहिए था, और उसका अगर आपको डाउट है तो उसमें क्लियर मतलब कि बुक से जरूर करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट अगर लगा लेने के बाद आपको एक तरह से लगातार आपको जमावड़ा की तरह लग जाता है। जैसे आपने 30 दिन से लगातार प्रैक्टिस सेट लगा था, 30 दिन का आपको आप वो प्रैक्टिस सेट का होना चाहिए। अब क्या करना है आपको कि जो पीछे प्रैक्टिस सेट का जो आपने लगा रखा है तो उसको पर डे आप दो उसका जीएस और जीके का क्वेश्चन हमेशा रिवीजन कर देना चाहिए। इससे ये फायदा मिलेगा कि आगे जो प्रैक्टिस सेट लगाइएगा ना उसमें आपको वही क्वेश्चन देखिएगा, जो अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगातार कंटिन्यूटी में आपको आते रहेंगे और वही एग्जाम में भी आते हैं। फिर आपका जो सेशन कमज़ोर है, जिस पर सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उस पर आपको घर पे ज़्यादा ध्यान देना है। उससे आपको जैसे आपका हिस्ट्री कमज़ोर है तो आपने लूसेंट से या तो फिर एनसीईआरटी से आपको अच्छे से तरीके से उसको देखना है। दृष्टि से भी आप देख सकते हैं। इससे आपको लगातार फ़ायदा मिलेगा और कोशिश ये रहेगा कि आप हमेशा लगातार प्रैक्टिस सेट लगाएं और उसका सोल्यूशन हमेशा ज़रूर घर पे करें। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।